दे दे जब नाव मिट जाए मेरे बेचारी को से बता रहे हो तुम दो को से बता रहे हो तो जब आता हो काल लड़े पिताजी ये दो को से दे दे जाए बके तो बताओ काल लड़ाई लड़े कुछ मौका चाहता पे लड़ लो तो जो वे दोनों गए और पास के गेट में बैठा दो गुजारा लाओ वे दोनों नौकर भीतर गए तो पत्थर लाए सबसे पहले। अब भोलेनाथ ने विचार किया कि राजन तुझे घमंड है तो सबसे पहले घमंड को ही खाऊंगा मैं अब। और ध्यान रखना परमात्मा घमंड को ही खाता है, वो रोटी नहीं खाता ना सब्जी खाता है, वो घमंड को खाता है। जैसी वो दोनों पत्थर धरी सामने और वे घोड़ुआ ले गए भीतर। उनने क्या करा, अरे नहीं तो हुनु देर करिए अरे नहीं तो हुनु देर करिए और तब पत्थर की घड़ी करिए। ऐसी द्वार पे गति भैया और पीस के पातर खाई रही है। अरे ऊपर मकरिए पातर कहाँ है, मन ना आवाज दी। दूसरे बार ने पीछे दिखे कि पातर की पूछ रहे का बच्चा तो ही रहे सुबह गोलुआ कर गए। अब दो हुनुन जुलम करी डारे और चार सकोरा कर तोड़ा रे। शुक्र शनि मुस्काई रहे और पीस भोलुआ खाई रहे। तो डलिया में पूरी कचौड़ी लड्डू बालूशाही भर के लाए खूब। अरे बोलूआ पातर कहाँ है, बिंद ना भाई गई एक ने की तो वैसे सकल ना दिख रही है घोलुआ पातर में खावे लागा है कि तो क्या करें कन्या ही पंडित रखती सो भरी भराई डलिया मैं पंडित दी और दूसरी बार भर के ना ला पाए तो तक साफ और फिर पंडित और फिर ना ला पाए तो तक फिर साफ। भीतर और शुक्र शनि चलू बैठे ये दोनों तो लात रहे और जे तो खात रहे कितनों खाए गए। ऐसे लला भाई जंजाली और सबरो पारस कर दो खाली। जितना भोजन बनवाया था वो सब खत्म। शुक्र ने की भैया लाओ ना, अरे ये लाओ भाई तो हमारा पेटे उना है। और क्या बात है नौजवान बाल को तुम न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लियो पास में सामान निपट जाए तो पस भैया बाल ना आवत फिर भीतर ही रहेगी। अब बम का झोल तो ला में शुक्र ने कही गए रे तो ना है तो नहीं करता। अब बे कौन में ठाड़े दोनों पस भैया सो शुक्र ने कहा करा खींच के भुजा शुक्र ने मारी हमन की चौखटिया धरई उखारी। चौखट में हाथ दो खींच के चौखट उछली सुबह शुक्र ने दो हाथों में चौखट पकड़ को जो दांतों में चबी भीतर बाने की देखी भैया का बहुत दीवा डाल देगा। ओ भैया बीत ना डाल दे वो चौखट लगो। भोलेनाथ कह रहे चिंता मत करा राजन पहले घमंड को चूर कर दूंगा तेरे को। तेने क्या समझी मन में कि मैं राजा हूं और ये भिखारी है ये जाना तेने तो सुना भाई तो बारात में तो ही आए। अब जब
शनिचर ने कही कह रहे जब ते घर में कछु ना तो ना ही गद्दल लिखत तो अब टरक में भीतर सांप है तो शनिचर ने क्या करा खींच के भुजा सनिया ने मारी और जान भीती निकारी दीवारों से सुबह में ईट उठा उठा खाई मान की देखिए भैया कहा वो छत डाल देगा ओ दद्दू छत ना डाल दे ये खारो चौखट है ये ईट खारो जब वो तो और खा जाएंगे जल्दी चल अरे तवली करी भमनती आए राजा तू बचन फरमाए राजा ने की अरे कावा तक कैसे पसीना डाल रहे हो अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो बारात दावत खाएगी मारा दावत की कह रहे हो दो बालक आए जनमासे में थे और जितना भोजन तुमने बनवाओगा सब खाए सब खत्म और मारा सब बड़ा तो दुख में जा बात को है कि जे दो बालक आए कहाँ है वहीं तिनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के बैठे हैं वहीं राजा ने की कछना बचो ए महाराज बच भी कह रहे हो लौट के जाएंगे तो वो कुठरिया ना है ईटे खा रहे बैठे घमंड चूर हो गया बिल्कुल राजा का मट्टी में मिल गई बात दोनों हाथ जोड़े दांतों में तिनका देकर के शिव जी के सामने खड़ा हुआ हेमांचल महाराज और तब कही प्रभु मेरी गलती हो गई मुझे घमंड हो गया था पर अब मेरी बात बना दो बचा कुछ नहीं महाराज ये को कचौरी नहीं रही घर में भोलेनाथ ने की राजन देख लो अब वही तो ये तो बालक ही गए सोता बंधो महाराज हेमांचल का घमंड चूर हो गया और ये 100 रुपए की हार माला ये सतवीर की तरफ से है परमात्मा लंबी आयु देता रहे सुख समृद्धि देता रहे धन्यवाद नाती के हाथ से और 10-10 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं पर ध्यान रख लियो बाबा ने हार मानी है तो नाती तय मानी है हाँ बाबा कब्जा में अगर आतो है तो नाती के में ही आतो है अपने लड़का के में ना पातो पर ध्यान रखना नाती से ज्यादा प्यारा भी कोई नहीं होता कोई नहीं होता हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े डोकर हुए सो उनके लड़का ने और अपने लड़का में थाप दी खींच के बाबा के सामने नाती में सो जो नाती में थप्पड़ मारो सो बाबा ने की कहे रे काई को मार रहा जाए हैं क्यों मार रहा है सामने हमारे सुबह लड़का ने कही पे बाप का डोकर चुपचाप रहियो हो समय अपने लड़का मार रहा हूं तुम मत कछुना कह रहा हूं मैं डोकर ने लट्ठो उठा कोने में तो खींच के तो पीठ में मसक गए मैंने कहा कल बिगड़ गई का डोकर कि चुपचाप रहिए मैं अपने लड़के मार रहा हूं का जवाब है ध्यान रखना नाती से ज्यादा प्रिय चीज कोई नहीं होती दुनिया में सोता बंधु आज जैसे भोलेनाथ ने घमंड चूर किया है तब राजा ने दोनों हाथ जोड़े प्रभु कुछ नहीं बचा तब कही भोलेनाथ ने कहा राजन मैं कहूं बा काम को बहुत जल्दी करवा दो और तुम जाए पास सवाई कुठरिया गुरु रहे पूरे गांव में पूरे नगर में न काऊ को पौ बचे न जंगला बचे न मकान बचे न ठौर बचे न आदमी बचे सब खा जाएंगे एक काम करवा दो बहुत जल्दी कौन सा तो क्या बताया शिव जी ने सुनो भूप धरि ध्यान अरे बनी जी शिवजी की सत्ता तुलसी के पत्ता जनक की मिट्टी भूख खवाई दो
जनक की मिट्टी तोड़ के दोनों की जिब्हा पर रख दो। अगर काम बचाओ तो सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। पर सुनो, तुलसी को पेड़ कहाँ होना चाहिए? घर में लगाते समय, पर तुलसी का पेड़ चारों तरफ से बीच आंगन में होना चाहिए, बीच में। और एक बात और गांठ बांध लीजिए, बिना स्नान किए कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना, बिना स्नान करें। स्नान के सवेरे चारपाई छोड़ी जगी भगोना दो चाय बने में ऊपर ले पत्ता खोसे तुलसी को वीड़े उठाते। ऐसे जब तक स्नान न करो तब तक तुलसी के पेड़ को छूना। अरे ध्यान भूपति के मोरे ही शिवजी की सुन के बात का पत्ता करती थोड़े। शिवजी की सुन के बात पत्ता करते तोड़े। शिवजी की सुन के बात पत्ता एक पत्ता तोड़ के दोनों की जबान पर रख दिया और जैसे शुक्र शनिचर के मुंह में तुलसी का पत्ता गया भीतर एकदम डकार आई है भीतर से, दोनों पिल गए। तब कही कि प्रभु बालक तो दोनों पिल गए पर बच्चों घर में तो कुछ नहीं बचा, बरात सब भूखी रह गई। राजन आप चिंता न करें, जितना भोजन तुमने बनवाया था वो सब ज्यों का त्यों रखा हुआ है। सब बारात भोजन कर गई, भोलेनाथ को मंडप के नीचे लाए, माड़े के नीचे। तो जा घर में ब्याह हो तो है, वहां भीड़ तो होती ही है, नातेदान रिश्तेदार पड़ोस की गांव की सब इकट्ठी होते हैं। और जो बरना ने माड़े के नीचे पांव दो और वह गर्दन बाज सांप ने लपेटा मारो। सब ने पे बालक बगल में दे भेना घर को चलो ब्याह से होत रहे हो जी बरना है आंगन खाली। मैना बोली चिका कर दो तुमने सब घर सुनो है वो ब्याह की शोभा ही बैठ गई। सो शिवजी ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पर टांग दिया ऊपर मारे पे। और तब शिव और पार्वती की भामर पड़ी है। और जब भामर पड़ गई थी भोलेनाथ की, और जब शिवजी निकल के चले